गरीब की सारी स्कीम बंद कर दी, 200 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी गरीब की, मकान की स्कीम लगभग बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूँ किसी गांव में मकान मिला कि आपको बोलने देखे गाँव से मकान की स्कीम बंद कर दी। पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी के मुफ्त कनेक्शन की ऐसी समाज के लिए हमारी जो स्कीम चल रही थी वो बंद कर दी है। सभी भाई और साथ से तीसरे आगे आगे कोई न जाए। एक बार भारतीय जनता पार्टी से हिसाब आज तक गोहाना में इतनी बड़ी संख्या में लोग जो उमड़ के आए, गोहाना का आज रिकॉर्ड बना है। मैं बधाई देता हूँ आदरणीय जगदीप मलिक जी को और सभी साथियों को जिन्होंने आज अपना योगदान दिया। आज गोहाना के अंदर इतनी बड़ी संख्या में जिस भावना से लोग उमड़ के आए थे वो साफ संकेत है कि बीजेपी की सरकार जारी है और हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हरियाणा सोनीपत जिला अब की बार मंत्री नहीं मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगा, आपने ये बयान सोनीपत में दिया था। बिल्कुल सही बात है। ये तो स्वाभाविक बात है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गृह क्षेत्र है और जो है हमेशा सोनीपत में पूरा आशीर्वाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कांग्रेस पार्टी को दिया है और अब मैं समझता हूँ जो सरकार बनने जा रही है उसमें भी बड़ा योगदान सोनीपत के लोगों का रहेगा। आपकी जिस तरह से यात्रा निकली उसके बाद जो आपके कांग्रेस के लोग हैं वो ये कहने का काम करेंगे आपकी यात्रा के बाद बीजेपी एकदम से बौखला गई है, हिसाब देना नहीं चाहते और चुनाव जो है समय से सही बात है। आप बताओ, जब से हमारी यात्रा शुरू हुई है, जब हमने सवाल पूछा है कि भाजपा हरियाणा मांगे हिसाब, और हम तो 10 साल का हिसाब तो देना ही चाहिए किसी भी सत्ता पक्ष को। प्रजातंत्र का ये रीति और नियम है कि सत्ता पक्ष हिसाब दे और विपक्ष और जनता हिसाब मांगे। तो उससे हमने हिसाब मांगा है। भाजपा में जो बौखलाहट दिखाई दे रही है, बीजेपी तिलमिला सी गई है, वो इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं कराया। सोनीपत में एक काम बता दो बीजेपी कराया, हम अपने काम बता रहे हैं। हमारे समय आपको याद होगा सोनीपत में 6 तो यूनिवर्सिटी बनी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी अलग से, खानपुर में महिला यूनिवर्सिटी अलग से, छोटराम यूनिवर्सिटी मुल्तान में अलग से, नेशनल लॉ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, निफ्टेम जिसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस था, भारत सरकार की जो एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस था जिसको मिला प्राप्त है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अलग से हमने बहुत सी लेके आए क्योंकि सोनीपत को हम शिक्षा का एक हब के रूप में विकसित करने की जो हुड्डा साहब की सोच रही, जिसमें जिंदल यूनिवर्सिटी थी, जिसमें अशोका यूनिवर्सिटी थी, ऐसे जो नामी यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भारत में केवल 7 है, वो एक सोनीपत के अंदर उस समय आ पाया। रेल की लाइन से गोहाना और सोनीपत जुड़ा, जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन से दिल्ली से सीधा ये क्षेत्र जुड़ा। मेडिकल कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना खानपुर के अंदर, सोनीपत के अंदर। ये जो शैक्षणिक संस्थाओं की मैंने केवल बात की अभी, ये आने वाले समय में कितनी पीढ़ियों तक जो है लाभान्वित करेंगे सोनीपत के और प्रदेश के लोगों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी ने क्या किया, एक काम बताए,
तो ये हिसाब की बात होती है। हम आज भी अपना हिसाब दे रहे हैं और बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं कि कोई एक कॉलेज खोला हो, कोई एक स्कूल खोला हो। उस समय सारे नेशनल हाईवे नोटिफाई हुए, ये सारे नेशनल हाईवे 334B की बात हो, जींद गोहाना सोनीपत की बात हो, सोनीपत खरखोदा झज्जर होते हुए पावड़ा दादरी इलाहाबाद तक बात हो, ये 334B, ये सारे नेशनल हाईवे 2014 से पहले नोटिफाई हुए। क्या लगता है मीडिया की जनता से बात होती है, जनता तो ये खुद- सारे काम हुए। अब बीजेपी ने क्या काम किया, बीजेपी बताए 10 साल में हमने हमारे तो, और बीजेपी ने काम बिगाड़ा बल्कि, क्योंकि हमारी ये चौगापे में रेल कोच फैक्ट्री आनी थी, फुल फ्लेजेड रेल कोच फैक्ट्री, रिपेयर वर्कशॉप नहीं, जो ये गन्नौर में जो लेके गए हैं वो उसकी बजाय वो रेल कोच फैक्ट्री जो हमारी आ रही थी, जो बड़ी परियोजना थी, कपूरथला के बाद दूसरा यहाँ रेल कोच फैक्ट्री थी, वो तो चलेगी बनारस में, और यहाँ पे आ गई रिपेयर वर्कशॉप। ये तो वही है कि मारुति की फैक्ट्री हो एक और एक मारुति की रिपेयर वर्कशॉप। आप रिपेयर वर्कशॉप बनवा के जुनूना पकड़ा दिया सोनीपत के, तो इन्होंने तो काम बिगाड़ पटरी से उतारा। इसी तरह मेट्रो की बात है, हमारे समय का प्लान बना हुआ मेट्रो, मगर एक खंबा 1 इंच भी 10 साल में मेट्रो सोनीपत की तरफ आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये सारे जो अब सवाल हम पूछ रहे हैं इनकी तरफ से, मगर कोई हिसाब तो क्या है, कोई जवाब बीजेपी ही ने नहीं। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, एक चेहरा आगे करने की कोशिश की गई है, पिछड़ा चेहरा एक आगे हम करते हैं। वो मानते हैं कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग जो है हमारा मूल वोट बैंक है, लेकिन संसद में देखो ना- आपने सवाल उठाया, जिस तरह से आवाज उठाई है, उसके बाद आपका आज सम्मान भी हुआ पिछड़ा वर्ग में, और जगह जगह पिछड़ा वर्ग अब आपके सम्मान कर रहा है। क्या लगता है आपकी देखिए, सरकार हर वर्ग का साथ समर्थन आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में हमें मिला और विधानसभा में मिलने जा रहा है। हर वर्ग बदलाव चाहता है और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की के कुशासन से जनता का हर वर्ग त्रस्त है। चेहरे बदलने से नहीं, अब लोग सरकार बदलने का मन बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो कांग्रेस को 5 सीट जीतने का घमंड है वो विधानसभा चुनाव में टूट जाएगा। ये क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि वो किसने- हमारे समर्थन के कारण 5 सीटें किसने जीती। कहा है? अनुराग ढांडा आया था भी, उसने बोला था। ये देखिए, मैं समझता हूँ कि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है और अधिकृत जो व्यक्ति है वो सुशील गुप्ता जी है। तो ऐसा कुछ कहा गया है, तो मैं जो है इस बारे में कोई आज यात्रा गोहाना से निकल रही है, आपने माथुराम की जलेबी भी खाई, वहाँ पे सरेआम गोलियां चली, फिरौती मांगी गई। आपने मंच से कहा है गदा घुमा करके कि आपकी सरकार आने पे आप क्राइम खत्म कर देंगे, बल्कि जो ये आचार संहिता लगी इसी समय में बदमाश हरियाणा छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ दें, बदमाश हरियाणा छोड़ दें या बदमाशी छोड़ दें। बदमाशों बाद 2 ही विकल्प हम देना चाहते हैं। जैसे पिछली बार हुड्डा सरकार जब स्थापित हुई हरियाणा में, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में अमन चैन शांति का राज कायम हुआ और हरियाणा से बदमाशों का सफाया करने का काम उस सरकार ने किया। और अभी भी हम ये कहना चाहते हैं कि आज भारत सरकार के आंकड़े दर्शा रहे हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार गृह मंत्रालय के नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा क्राइम आज हरियाणा में, नंबर 1 देश में सबसे ज़्यादा फिरौतियों के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए देश पिछले वर्ष 1 साल। सबसे ज़्यादा अपहरण के मुकदमे हरियाणा में दर्ज हुए। हत्या के मुकदमे देश में दूसरे नंबर पे, झारखंड के बाद दूसरे नंबर पे दर्ज हुए। महिलाओं के ऊपर अपराध के सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। दलितों के ऊपर अत्याचार के जो मुकदमे थे 2014 के मुकाबले 3 गुना पिछले वर्ष दर्ज हुए। और अपराध जो क्राइम रेट जो क्यूमुलेटिव बताते हैं भारत सरकार में, उसमें 29 प्रदेशों में सबसे ज़्यादा अनसेफ स्टेट हरियाणा वो घोषित किया गया। तो ऐसे हालात हरियाणा में क्यों बने? आज गोहाना में आप देखिए, गोहाना में पुलिस की तैनाती ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कश्मीर की वादी में हो, जबकि यहाँ तो अमन चैन शांति का ऐसा शासन होना चाहिए कि किसी को चिंता ही नहीं होनी चाहिए, पुलिस की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। इतना अमन चैन शांति का सुशासन होना चाहिए हरियाणा में, और यही हमारी लड़ाई है। हमने यही कहा है कि अपराध और अपराधी या तो 40 दिन में हरियाणा छोड़ दे या अपराध छोड़ दे, नहीं तो कांग्रेस की सरकार के बाद किसी को हरियाणा में कोई संरक्षण या जगह नहीं मिलेगी। पूरे हरियाणा में आपकी यात्रा निकली भाई साहब, किस प्रकार की समस्या देखी? वो तो भाजपा की मर्जी है। आप कह रहे हैं कि वो उठाया नहीं कांग्रेस ने, तो कोई अपना उम्मीदवार ही नहीं पा सकते। देखिए,
इसमें कोई दो राय नहीं है। गठबंधन की भाई साहब, सरकार थी, संख्या बल भाजपा के पास है। जेजेपी जिस तरह से बीजेपी से भाई अलग साहब, हुई, उसके बाद बीजेपी जेजेपी जिस तरह से बिखर रही है, लगातार हुड्डा जी के नेतृत्व में लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनके सारे विधायक बीजेपी नहीं, बीजेपी भी बिखर रही है। बीजेपी से भी जेजेपी से भी बहुत लोग पिछले 2 साल में 50 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, एक मौजूदा सांसद और 4 जो मौजूदा विधायक हैं, चाहे इंडिपेंडेंट थे चाहे जेजेपी में थे, वो कांग्रेस पार्टी को या तो समर्थन दिया है या शामिल हुए। तो ये एक बड़ी बात है हरियाणा जैसे प्रदेश में 50 की संख्या के इस तरह के, क्योंकि हमारे 90 का ही सदन है। ये संकेत इस बात का है कि हरियाणा में हवाओं का रुख किस ओर है। हवाओं का रुख कांग्रेस की ओर है, परिवर्तन की ओर। एक बार यार मैं अपने फेवरेट आदमी से पूछ लूंगा, पूछ लो। वो भाई मेरा देखो मैं आप यार एमपी साहब ने क्या किया जी, आज वर्ष तक पूछ लो विधायक जी। क्या मंत्री ने कहा है कि सरकार अगर कांग्रेस की बनती प्रदेश में तो जो दिल्ली की सरकार है वो 6 महीने चलने देगी कांग्रेस सरकार हरियाणा में। ये मैं समझता हूँ कि जो है जिन्होंने ये बात कही है, ये इनसे मलिक साहब से जलवायु भाई साहब, पूरे हरियाणा में अपनी यात्रा निकाली है क्या? तो मैं कह रहा हूँ कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी कांग्रेस की। 5 साल, ये बात सही है, वो कह रहे हैं 5 साल नहीं चलेगी, अगले कई साल, अगले कई टर्म तक, सुनो, अगले कई टर्म, ये एक टर्म के नहीं बनेगी कांग्रेस सरकार। लोग इतने दुखी हो गए बीजेपी से कि लोग अब कह रहे हैं कि जो सरकार बनेगी कांग्रेस की, वो अगले 2-3 टर्म वो सरकार कम से कम चलेगी। तो ये लोगों की भावना हरियाणा की। रणजीत चकड़ा नाराज नजर आ रहे हैं बीजेपी से, ये तो भाजपा के कांग्रेस में आने की बात सुनने में आ रही है कि कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, तो भाजपा के अंदर की बातें हैं। भाजपा के सारे नेता अंदर से उनकी क्या भावनाएं हैं वो आपने लोकसभा चुनाव में भी देख लिया था। अगर यदि भीतरघात की, अगर FIR किसी के मुखाले पे कटी गई तो बीजेपी के मुखाले पे भीतरघात की FIR कटी गई। आपने देखा, रंजीत चौटाला जी से पूछो कि हिसार में किस किसने साथ दिया, मोहन बडोली जी से पूछो सोनीपत में कौन से बीजेपी के विधायक ने उनका साथ दिया नहीं दिया। आप अरविंद शर्मा जी से पूछो रोहतक में किसने साथ दिया नहीं दिया। आप पूछिए धनखड़ साहब से वो क्यों किस गुटबाजी के शिकार साबित हुए। आज धनखड़ साहब जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, मेहनत कर रहे थे, आज उनको जो है मैं समझता हूँ। तो आप उन सबसे पूछिए, गुटबाजी और भीतरघात की घटनाएं हो रही है तो भाजपा में हो रही है।